तो दोस्तों पहले तो कोरोना वायरस और फिर लद्दाख सीमा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो टकराव हो रहा है, इन दोनों वजह से देश में एक बार फिर चीन के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर लगातार जो है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट जैसे हैशटैग जो है ट्रेंडिंग हो रहे हैं। लेकिन डेटास बता दें कि अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 के बीच भारत और चीन के बीच 5,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में जो है जानेंगे कि भारत जो है चीन के ऊपर क्यों डिपेंड है, यानी कि भारत चीन से ऐसी क्या क्या चीजें ले रहा है या फिर चीन को जो है भारत से क्या क्या फायदे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक फॉर वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वाई इंडिया डिपेंड्स ऑन चाइना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2019 से लेकर 2020 तक भारत और चीन के बीच 5,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। तो इसमें से भारत ने तो सिर्फ 1.9 लाख करोड़ रुपए का ही सामान चीन को बेचा है, लेकिन इससे 4 गुना यानी कि 4.40 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन से खरीदा है। अमेरिका के बाद चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी देश। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जरूरी दवाइयों के लिए भारत को 65% यानी 65% से भी ज्यादा जो रॉ मटेरियल होता है वो चीन से लेना पड़ता है। यानी कि पिछले साल 9 जुलाई को लोकसभा में केमिकल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया था कि भारत जरूरी दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का यानी कि रॉ मटेरियल के लिए चीन पर निर्भर है। इनके जवाब के अकॉर्डिंग 2016-17 से लेकर 2018-19 तक दवाइयों के लिए जितना भी रॉ मटेरियल दूसरे देशों से भारत ने खरीदा था उसमें 65% यानी कि 65% सिर्फ चीन से आया था। 2018-19 में भारत ने कुल 3.56 अरब डॉलर यानी कि 26,700 करोड़ रुपए का जो रॉ मटेरियल था वो देशों से खरीदा था। इसमें से 2.40 अरब डॉलर यानी कि 18,000 करोड़ रुपए का माल चीन से आया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में चीन ने 6 साल में करीब 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन और इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के जो डेटाज है उनके मुताबिक जो भारत में एफडीआई के जरिए सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट किया गया है वो सिंगापुर से आता है। सिंगापुर ने पिछले 3 साल में 2.94 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारत में निवेश किया है। जबकि भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले देशों में चीन 18वें नंबर पर है। चीन ने 2019-20 में 1,157 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। वहीं 2014-15 से लेकर 2019-20 के बीच 6 सालों में चीन से 12,916 करोड़ रुपए का निवेश आया है। मैं आपको बता दूं कि स्टार्टअप में भी जो चीन की कंपनियां हैं उनकी ज्यादा हिस्सेदारी है। यानी कि भारत में जो भी स्टार्टअप के लिए कोई भी कंपनी बनती है तो उसमें जो चीन की कंपनी है वो बहुत ज्यादा हिस्सेदारी ले लेती है। थिंक टैंक गेटवे हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न क्लब में शामिल भारत के 30 में से 18 स्टार्टअप में चीन का पैसा लगा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनिकॉर्न क्लब में उन्हें शामिल किया जाता है जिनकी नेटवर्थ 1 अरब डॉलर से ज्यादा होती है। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि क्या वजह है जिसकी वजह से चीनी कंपनियां भारत के स्टार्टअप में ज्यादा इन्वेस्ट करती है। तो चीनी कंपनियों के भारतीय स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के 3 वजह है। देश की कोई बड़ी कंपनी या ग्रुप स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरा, जब स्टार्टअप लॉस में जाता है तो चीनी कंपनियां उससे ज्यादा हिस्सेदारी खरीद लेती है और उसे सपोर्ट करती है। तीसरा, भारत का बड़ा मार्केट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गेट हाउस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन के सबसे बड़े ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, टिकटॉक बनाने वाली बाइटडांस और टेक कंपनी टेंसेंट भारत के 92 स्टार्टअप्स यानी कि 92 स्टार्टअप्स को फंडिंग करती है। इनमें पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बायजू, ओला और ओयो जैसे स्टार्टअप भी शामिल है। तो अब मैं आपको बता दूं कि देश के जो टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड है उसमें से 4 चीन के हैं। रिसर्च फ्रॉम काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 से पहले 3 महीने यानी कि जनवरी और मार्च के बीच भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 70% से भी ज्यादा रही। भारत का स्मार्टफोन मार्केट करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में से 4 चीन के जो है उसमें सबसे ज्यादा 30% मार्केट शेयर शाओमी का है। दूसरे नंबर पर 17% मार्केट शेयर के साथ वीवो आता है। मैं आपको बता दूं कि टॉप 5 में सिर्फ सैमसंग ही है जो दक्षिण कोरिया कंपनी है। सैमसंग का मार्केट शेयर भारत में 16% है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीनी कंपनियां सिर्फ स्मार्टफोन में ही नहीं बल्कि ऐप मार्केट में भी 40% हिस्सा चीनी ऐप्स का है। यानी कि भारतीय मार्केट में न सिर्फ चीनी कंपनियां स्मार्टफोन बल्कि चीनी ऐप्स भी काफी पॉपुलर है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय ऐप मार्केट में 40% तक हिस्सा सिर्फ चाइनीज ऐप्स का है।
चीनी कंपनियां भारतीय मार्केट में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करती है और वही भारतीयों को पसंद आते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्केट रिसर्च फ्रॉम टेक आर्क के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर 2019 तक भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे थे। और दोस्तों आप ऐसे अनुमान लगा लीजिए कि अगर ज्यादा स्मार्टफोन बिकेंगे तो ज्यादा एप्स भी डाउनलोड होगी। तो टिकटॉक, जिसको कि कई बार बैन करने की मांग उठती रही है, उसे 12 करोड़ से ज्यादा भारतीय चलाते हैं। आपको बता दूं कि कैम स्कैनर ऐप के भी भारत में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर है, जो कि एक चाइनीज ऐप है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 8 ऐप्स के बारे में जो कि चीन के हैं और भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो जो पहले नंबर पे आता है वो आता है शेयरिट, फाइल्स को शेयर करने वाली एक ऐप है जिसके कि 20 करोड़ भारत के यूजर्स है। दूसरे नंबर पर आता है जेंडर, यानी कि ये भी फाइल्स को ट्रांसफर करने वाला है और इसके हैं 17 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। फिर आता है तीसरे नंबर पर टिकटॉक, यानी कि इसके भारत में लगभग 12 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है। चौथे नंबर पर आता है कैम स्कैनर, तो दोस्तों इसके जो है भारत में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है। फिर आता है यूसी ब्राउजर, जिसके कि भारत में लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है। फिर आता है हेलो ऐप, यानी कि ये भी टिकटॉक की तरह एक फालतू ऐप है जिसके कि भारत में 5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है। फिर आता है वी मेट, जिसके कि 5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है भारत में। और दोस्तों लास्ट और 8वें नंबर पर आता है एक ऐसा गेम जो कि पूरी दुनिया के कर रखा है कब्जी, और इसका नाम है पबजी। तो दोस्तों अगर आप भी खेलते हो तो कमेंट्स में बताना कि आप पबजी खेलते हो या नहीं। तो जैसे ही हम स्मार्टफोन और चीनी ऐप्स से आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं कपड़े और टीवी, यानी कि चीन के कपड़े और टीवी। तो दोस्तों चीन पर हमारी डिपेंडेंसी के कई एग्जांपल्स है। इसी साल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारी गाड़ियों में लगने वाले 27% से भी ज्यादा ऑटो पार्ट्स चीन से आते हैं। और दोस्तों 45% इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी चीन से आते हैं, जबकि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी बनाने में यूज होने वाले 70% से भी ज्यादा कंपोनेंट चीन से आते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, हर साल देश में करीब 3,500 करोड़ रुपए का सिंथेटिक धागा, 2,500 करोड़ रुपए का सिंथेटिक कपड़ा और करीब 1,000 करोड़ रुपए के बटन, जीपर, हैंगर और नीडल जैसे छोटे सामान भी हम चीन से खरीदते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूं कि किस सेक्टर में चीन की कितनी हिस्सेदारी है, यानी कि उनकी कितनी पार्टनरशिप है। तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्टफोन्स के अंदर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की, यानी कि लगभग 72% हिस्सेदारी है। ऑटो कंपोनेंट के अंदर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 26% हिस्सेदारी है। टेलीकॉम इक्विपमेंट में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की, यानी कि लगभग 25% हिस्सेदारी है। दोस्तों सोलर पावर के अंदर लगभग 37,916 मेगावाट के साथ चीन की हिस्सेदारी हो जाती है 80%। टेलीविजन सेक्टर के अंदर लगभग 25,000 करोड़ रुपए के साथ चीन की हिस्सेदारी हो जाती है 54%। स्टील सेक्टर के अंदर बात करें तो हमें 108.5 मिलियन टन स्टील के साथ चीन की हिस्सेदारी हो जाती है 20%। होम अप्लायंसेस की बात करें तो इसके अंदर 50,000 करोड़ रुपए के साथ चीन की हिस्सेदारी हो जाती है 12%। और दोस्तों फार्मा यानी कि दवाइयों की बात करें तो इसके अंदर 15,000 करोड़ रुपए के साथ चीन की हिस्सेदारी हो जाती है लगभग 70%। दोस्तों ये कुछ रिपोर्ट थी, या फिर आप कह सकते हैं कि ये कुछ डाटा था जो कि मैंने आपको बताया है कि कितना जो भारत है वो चीन पे डिपेंड है, कि कितना माल चीन से खरीदता है और कितना माल चीन को बेचता है। तो दोस्तों आप भी अपने रिव्यू जो है मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताना कि आप जो है कितना आत्मनिर्भर है, या फिर आप जो है कितना सामान चीन का यूज करते हैं और कितना जो है इंडिया का यूज करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक जो ड्रोन वीडियो, यानी कि मैंने जो ड्रोन से शूटेड एक वीडियो डाली थी, अगर वो नहीं देखी है तो वो देख लो। उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। और आपको मैं बता दूं कि वो एक ट्रेलर है और फुल वीडियो जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी टेक से रिलेटेड और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ।